निकोलाई वासिलिएविच गोगोल एक महान रूसी राइटर थे। वे प्लेराइट, नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और उनकी रूट्स यूक्रेन से जुड़ी थी। उनकी राइटिंग में रियलिज्म, इमेजिनेशन और शार्प सटायर साफ दिखाई देता है। उनके फेमस प्लेस हैं द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर और द गैम्बलर्स। उनका फेमस नॉवल डेड सोल्स है और शॉर्ट स्टोरीज में डायरी ऑफ अ मैडमैन और द ओवरकोट बहुत प्रसिद्ध हैं। द ओवरकोट एक ऐसी कहानी है जो बाहर से कॉमिक लगती है, लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल और पेनफुल है। यह कहानी सेंट पीटर्सबर्ग की कोल्ड और इंसेंसिटिव सरकारी सिस्टम को दिखाती है, जहां एक गरीब और छोटा कर्मचारी पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। कहानी सोसाइटी और ब्यूरोक्रेसी की क्रूअल्टी को एक्सपोज करती है, जहां गरीब आदमी को न रिस्पेक्ट मिलती है और न सिंपैथी। कहानी का मेन कैरेक्टर अकाकी अकाकिएविच बाशमाचकिन है। वह एक सिंपल, क्वाइट और हम्बल गवर्नमेंट क्लर्क है। उसकी लाइफ बहुत बोरिंग और मोनोटोनस है। वो रोज बस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की कॉपिंग करता रहता है। न कोई ड्रीम, न एम्बिशन, न एक्साइटमेंट। वो बहुत पुअर है और ऑफिस के लोग उसके शैबी लुक और खासकर उसके पुराने फटे हुए ओवरकोट का मजाक उड़ाते हैं। तेज सर्दी में उसका कोट इतना खराब हो चुका होता है कि रिपेयर भी पॉसिबल नहीं रहती। कंप्लशन में अकाकी को नया ओवरकोट बनवाने का फैसला करना पड़ता है। ये उसके लिए किसी ड्रीम से कम नहीं होता। वह महीनों तक स्ट्रिक्ट सेविंग करता है, कम खाना, छोटी जरूरतें छोड़ना, खुद को डिस्कम्फर्ट देना ताकि पैसे जमा कर सके। आखिरकार वह टेलर पेट्रोविच से एक नया सुंदर ओवरकोट सिलवा लेता है। यह नया ओवरकोट अकाकी की लाइफ बदल देता है। पहली बार उसे हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट फील होती है। ऑफिस कॉलीग्स उसे नोटिस करने लगते हैं और पहली बार उसे एक पार्टी में इनवाइट किया जाता है। उस शाम अकाकी को लगता है कि वह भी सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन यह खुशी बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। पार्टी से लौटते वक्त कुछ थीव्स उसका नया ओवरकोट छीन लेते हैं। टूटे हुए दिल के साथ अकाकी पुलिस और एक हाई रैंक ऑफिसर के पास जाता है, जिसे इंपॉर्टेंट पर्सन कहा जाता है। लेकिन हर जगह उसे एरोगेंस, कोल्ड बिहेवियर और डिसरिस्पेक्ट ही मिलता है। इस इंसल्ट और सैडनेस से अकाकी कंप्लीटली टूट जाता है। वह बीमार पड़ जाता है और कुछ ही दिनों में उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डेथ के बाद अकाकी का गोश्त शहर की स्ट्रीट्स में घूमने लगता है और लोगों के ओवरकोट्स छीनने लगता है। आखिरकार वह उसी इंपॉर्टेंट पर्सन को डरा देता है जिसने उसे अपमानित किया था। इस घटना के बाद उस ऑफिसर के बिहेवियर में चेंज आता है और वह थोड़ा हम्बल और काइंड बन जाता है। दी ओवरकोट सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि यह सोसाइटी और सिस्टम पर एक स्ट्रॉन्ग कमेंट है। यह कहानी सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत रिस्पेक्ट और कंपैशन होती है, और जब सोसाइटी ये छीन लेती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डार्क और स्केरी हो सकते हैं।